वेलकम टू मेंटर 365 चैनल। तो भाई 70 डेज हार्ड चैलेंज का आज है डे 4। तो डे 4 में हम देखेंगे 15 नवंबर 2023 शिफ्ट 1। जो इस शिफ्ट में 15 क्वेश्चंस मैथ के आए थे वो सोल्व करेंगे। और भाई आज डे 4 है तो 70 डेज आपको कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहना है। डेली लाइव 10 बजे मैं आता हूं, 15 क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। कॉपी पेन ले लो, देखते हैं भाई कौन पीछे हटता है। पहले मैं तो रेगुलर आऊंगा 70 दिन, मेरा तो भाई ओपन चैलेंज है। आप देखो कितने दिन टिक पाते हो, क्योंकि पहले दिन मैं देखता हूं तो कोई भी आप मॉक टेस्ट भी जाके देखोगे तो पहले वाला मॉक टेस्ट मिलेगा 1 लाख बच्चों ने दे रखा होगा, दूसरा वाला 70,000 ने, तीसरा 10,000 ने। तो जो बच्चा कंसिस्टेंट रहेगा उसकी मेरी गारंटी है भाई 15 में से 15 आएंगे और दिल्ली पुलिस में वर्दी पाने का सपना 2025 में ही पूरा होगा। अदरवाइज फिर नेक्स्ट ईयर का वेट करना कि भर्ती 2027 में आएगी या 2028 में। लेकिन जो भाई मेरे साथ 70 दिन टिका रहेगा, मैं गारंटी लेता हूं उसके 15 में से 15 नंबर आएंगे भाई। और भाई आज नहीं तो कल करना ही है। अभी देखो फॉर्म भी नहीं निकले हैं और आप अभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लोगे तो गारंटी है आपके 15 में से 15 आएंगे। अदरवाइज जब नवंबर दिसंबर में एग्जाम आएगा उस टाइम आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे। तो मेरे भाई अगर बाकी बच्चों से आगे बढ़ना है आपको तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अभी से मेरे साथ करने होंगे, क्योंकि इसके बाद मैं टॉपिक वाइज भी क्लास लेके आऊंगा तो उस टाइम हम वो प्रैक्टिस करेंगे। तो मेन खेल जो है वो भाई प्रैक्टिस का है, और जो पहले तैयारी करने लगेगा और अभी से कंटिन्यू रहेगा उसी का ही मेरे भाई सिलेक्शन होगा। तो आज हम देखते हैं। और मेरे को तो आप जानते हो उमेश यादव 3 बार सीपीओ सब इंस्पेक्टर सिलेक्टेड हूं, सीजीएल सिलेक्टेड हूं, हरियाणा में भी काफी गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक किए हुए हैं। तो मेरे भाई बहुत सारा एक्सपीरियंस है और सारी मेहनत खुद के दम पे की है, कहीं पे भी कोई कोचिंग नहीं ली। तो जो पिछले 4-5 साल में मैंने मेहनत की है तो ये लाइन भी लिख रखी है, इसीलिए स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट का दर्द समझते हैं। देखते हो कि पेड कोर्सेज में 25 क्लास है, 30 क्लास है, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं आप सिर्फ जितना मैं यहां पे कर रहा हूं आके डेली 15-20 मिनट मेरे को दो, कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहो। 15 में से 15 की गारंटी है, चाहे आपने मैथ में कुछ पढ़ रखा हो या नहीं पढ़ रखा हो, बस आप मेरे साथ इस सीरीज में जुड़े रहो। गारंटी भाई अपनी है। जैसे ही एग्जाम होगा आपको दिखा दूंगा कि सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए हुए थे, और आपको भी दिखेगा जो शिफ्ट 1 में आया वही सेम टू शिफ्ट 2 में आया है। सब कुछ रिपीट है मेरे भाई, रिपीट। तो एक बार यहाँ पे अच्छे से पढ़ लो। फ्री का कोर्स है, कोई पेड कोर्स नहीं है। गारंटी रहेगी मेरे भाई 15 में से 15 की। और कहते हो सर 15 में से 15 नहीं आ सकते, तो मेरे भाई अभी डीएसएसबी वार्डर का, एक जेल वार्डर का पेपर हुआ था जिसमें मेरे 200 में से 200 आए थे, जिसमें जीएस भी थी 40 नंबर की, हिंदी भी थी, लेकिन फिर भी 200 में से 200 हैं। किसी भाई को शक हो तो बता देना, स्कोर कार्ड भी अपना दिखा दूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं आए मेरे भाई, मेहनत की है, बहुत ज्यादा मेहनत की है, और पता है बच्चा कहां पे कमजोर रहता है, कौन सा टॉपिक उसका वीक है, कौन से टॉपिक को मेरे को यहाँ पे अच्छे से करवाना है बच्चे को, और कहां बच्चे को दिक्कत आती है, सारी बातें पता है। तो बस मेरे भाई जुड़े रहो मेरे साथ और देखते रहो, आपको पता चलेगा आप कैसे क्वेश्चन को करते हैं और मैं कैसे करता हूं, वो भी सीखना आपको यहाँ पे। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे ये बेसिक क्वेश्चन है, मान लो इसमें आप लगा रहे हो 2 मिनट, मैं आपको यहाँ पे 10 से 15 सेकंड में करके दिखाऊंगा, और कोई ट्रिक नहीं है, बस बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है। कुछ चीजों को कैसे देखना है वो देखने का एक नजरिया है, बस जैसे मैं करता हूं वो चीज सीख लो, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, ये मेरी गारंटी है। एक बार मेरे पे विश्वास करके देखो भाई। बस लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखते हैं कि एक निश्चित राशि है 3 वर्षों के लिए 4 प्रति वर्ष ब्याज दर पे दी जाती है। कितना है मेरे भाई? 4% फॉर 3 ईयर्स। तो कितना हो गया? 3 साल में कितना परसेंट ब्याज हो गया? 12% हो गया मेरे भाई। हर साल 4% तो 3 साल में कितना हो गया? 12%। आगे क्या लिखा हुआ है? 8% फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स, अगले 4 साल के लिए 8% पे। तो 8 चौके 32, कितना हो गया? 32% हो गया मेरे भाई। अगर उसको पहले 3 साल में कितना ब्याज मिला? 12%, और अगले 4 साल में 8 चौके 32%। आगे लिखा हुआ है कि 7 वर्षों से आगे 12% प्रति वर्ष। अगर 7 वर्ष के बाद जितने भी साल के लिए कितना मिलेगा? 12%। और टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? 11 साल। तो 7 के बाद 11 कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। 4 साल, अगले 4 साल क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा? 12%। तो मेरे भाई यहाँ पे ऐड कर दो, 12 इंटू में 4 कितना हो गया?
48% हो गया, 12% ये हो गया, प्लस 32% ये हो गया, टोटल कितना हो गया 38 और 12 60 और 92%। अगर उसने 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे तो उसको जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा इन 11 साल में वो कितना मिलेगा 92% मिलेगा। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड इज 27,600, तो ये 92% की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है, कितनी 27,600। हमें किसकी बतानी है, फाइंड द सम। उसने कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो कितने किए हैं भाई 100% कर रखे हैं। कितने कर रखे हैं 100%, 92 की वैल्यू गिवन है, हमें किसकी बतानी है 100 की, तो डिवाइड बाय 92 कर लो और देख भी सकते हो 9 3 जा 27, तो अप्रोक्स क्या है 3 है, कितना है 3, तो 3 यहाँ कितना है 30,000 आएगा मेरे भाई, क्योंकि 100 को मल्टीप्लाई 3 से 30 से करेंगे कितना आ जाएगा 30,000। तो इसका आंसर क्या होगा 30,000। इसको डिवाइड कर लेना, 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर कितना आएगा 30,000। मैंने अप्रोक्स मान के कर लिया कि 92 इंटू 3 करेंगे तो 27 आता है, तो 27 इंटू 3 है, और कोई ऑप्शन नियर बाई है ही नहीं। ठीक है, तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमें निकालना है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, जितना फर्स्ट ईयर होगा उतना ही सेकंड ईयर रहेगा, क्योंकि कंपाउंड है नहीं, चक्रवर्ती ब्याज है नहीं, तो सिंपल में डायरेक्ट हो जाएगा। जो दे रखा है 4 तिये 12, 8 चौके 32, और उसके बाद 4 साल 12 चौके 48, टोटल हमने ऐड कर लिया, 92% आ गया, और 92% की वैल्यू गिवन थी, हमें 100% बताना है, क्योंकि 100 पे हमें कितना मिला है 92, और 92 की अगर वैल्यू दी हुई है तो 100 का हमें पता चल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सम, एक 66,500 की राशि ऋण पर ली गई है। 66,500 रुपए किस पे लिए गए हैं, ब्याज पे, और ये है मेरे भाई इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। लिख लो मेरे भाई 100% ये क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक बार समझ लो इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन, उसके बाद दोबारा कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इससे आसान कोई नहीं बता पाएगा मेरे भाई, गारंटी है मेरी। और फिर बता रही है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट, एक क्वेश्चन आना ही आना है कंपाउंड इंटरेस्ट का। इंस्टॉलमेंट आज करोगे 70 दिन तक ये 70 शिफ्ट आएंगी, ऐसा क्वेश्चन आपको 6 से 7 बार फिर से देखने को मिलेगा। तो आज अच्छे से समझ लो एक बार इंस्टॉलमेंट क्या होता है। अब यहां पे देखो क्या दिया हुआ आपको, 66,500 रुपए उसने लोन पे लिए हैं, 66,550। दिस इज टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। कितने इंस्टॉलमेंट में देनी है, 2, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा 20%। और बताया था जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट आए तो एक चीज देख लेना, वो क्या है, एनुअली है। इस बार पिछली शिफ्ट में हमने देखा था तो क्या था, सेमी हाफ ईयरली था, क्या था हाफ ईयरली, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया था हाफ, लेकिन यहां पे एनुअली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा 20% ही रहेगा। ठीक है, और जब हमेशा बताया कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है तो क्या करना है 20% को, 20% मतलब परसेंट का क्या मतलब होता है, परसेंट का मतलब होता है 1/100। मेरे भाई 20%, परसेंट का मतलब 1/100, ये कितना 1 से 5। अगर कोई भी धनराशि आपके पास 5 है तो उस पे 1 रुपए आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और 1 साल में ये 5 से कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। बात कर रहा है यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट देनी है, मतलब हर साल 1-1 इंस्टॉलमेंट देनी है। टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट देनी है मेरे भाई, 2 इंस्टॉलमेंट देनी है। तो 2 के लिए क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। चक्रवर्ती ब्याज में जब भी 2 साल की बात होगी तो उसमें क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 25 से क्या हो जाएगी अमाउंट 36। अगर आपने 25 रुपए उधार लिए हैं तो आपको 2 साल बाद कितने पे करने पड़ेंगे 36। इसको भी मैं 25 बना। अब इंस्टॉलमेंट क्या है, इंस्टॉलमेंट मेरे भाई है सेम, इंस्टॉलमेंट क्या है सेम, क्योंकि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट देना है, और इंस्टॉलमेंट कितने की हो गई 36 को, तो इसको भी क्या बना लेते हैं 36, क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट देनी है। हमें क्या देनी है 2 इंस्टॉलमेंट, तो इसको भी क्या कर लो 36 बना लो। 36 के लिए क्या किया हमने 6 से मल्टीप्लाई किया है, 36 के लिए क्या किया है 6 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे 30 हो जाएगा, इस क्या हो जाएगा 30। तो हमेशा क्या करेगा 2 इंस्टॉलमेंट पे करेगा इक्वल। तो अगर इंस्टॉलमेंट इक्वल है तो प्रिंसिपल कितना आ गया 55। अगर उसने 55 रुपए उधार लिए थे तो वो कितने पे करेगा 72। 2 साल में कितने पे करेगा 72, और प्रत्येक ईयर कितने 36,
फिर समझा रहा हूं एक बार, फिर से देख लो एक बार ये बात। अगर ये बात समझ में आ गई तो इंस्टॉलमेंट के मेरे भाई सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। देखो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। हमेशा बताया जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आए, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है उसको लिख लो 20%। 20% क्या होता है, अपॉन में 100, 1/5। अगर आपने 5 रुपए उधार लिए हैं तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 6, 1 साल में। अगर बात करता है 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज में तो उसका कर दो स्क्वायर। अगर आपने 25 रुपए उधार लिए हैं तो आपको कितने पे करने पड़ेंगे 2 साल बाद, 36 रुपए। यही बात करता 3 साल की तो 5 का क्यूब कर देते, तो 215 रुपए उधार लोगे तो कितने, 125 रुपए। अगर 125 रुपए उधार लोगे तो आपको 216 रुपए पे करने पड़ेंगे। अगर बात करता है 3 साल की, लेकिन इंस्टॉलमेंट में 3 साल का कोई क्वेश्चन शायद अभी तक आया नहीं है, सिर्फ 2 साल की इंस्टॉलमेंट आपसे पूछेगा। तो बस आप 2 साल वाला कंसेप्ट देख लो फिलहाल। तो 2 साल का क्या है मेरे भाई, 5 से 6 और 25 से 36। अब इंस्टॉलमेंट, ये इंस्टॉलमेंट है, ये क्या रहेगी, सेम रहेगी, इक्वल रहेगी। तो मेरे भाई इसको जो पहले साल की इंस्टॉलमेंट थी इसको भी क्या बना लो, 36 बना लो। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने से, 6 से। तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 30। अगर उसने 55 रुपीज, इसका सम किया, 55 रुपीज अगर उधार लिए हैं तो 72 चुकाने होंगे, और हर साल 36 रुपए देगा। तो 2 साल में कितने, 72 रुपए देने होंगे मेरे भाई। अब यहां इसने बताया कि उसने उधार कितने लिए हैं, 66,500। कितने उधार लिए हैं, 66,500। हमने कितना बताया यहाँ पे 55। उसके साथ इसका कंपैरिजन कर दो कि 55 की वैल्यू कितनी है, 6650। तो यहां से किसके निकालनी है, ईच इंस्टॉलमेंट। ईच इंस्टॉलमेंट कितनी है मेरे भाई, 36 है। 36 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर 55 की वैल्यू पता है, 36 की निकालनी है तो 1 की कितनी होगी, डिवाइड बाई 55। और 36 की निकालनी है तो 36 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 5 से काट लो इसको, 11 से, सॉरी 11 से 5 पे 6, 0, 11 5 55 और 0। 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 12 5 60 और 10। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो। 121 की 36 से करनी है मेरे भाई। 121 की किससे करनी है, 36 से। 6, 12 और ये एक 726 और 3 के करेंगे तो 63 और 3, लास्ट में 6 आना चाहिए, 5 आना चाहिए। 6 और 5 2 ऑप्शन में है, तो ये आंसर आ जाएगा मेरे भाई। क्या आ जाएगा, 43560। कुछ भी नहीं था मेरे भाई। हमेशा बताया जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आए तो 2 चीज याद रखना, अगर टाइम 2 साल है तो स्क्वायर करेंगे, टाइम 3 साल है तो क्यूब करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है तो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये हमने सिर्फ लिखा कि 5 से 6, 25 से 36, ये 36 बना लो, क्योंकि इसने क्या बोला है, इक्वल इंस्टॉलमेंट बोला है। तो इन दोनों को इक्वल कर लिया, इक्वल इनको किया तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 55 रुपए उधार लिए तो 72 चुकाने होंगे। इसने बताया कि उसने इतने उधार लिए थे तो उसका 55 के साथ कंपैरिजन कर दिया और 36 की वैल्यू हमने निकाल ली। हो सकता है ये आपसे सिर्फ इंटरेस्ट पूछ लेता, तो इंटरेस्ट यहाँ कितना है, 55 पे 72 कितना हो गया भाई, 12 और 5 17 रुपए इंटरेस्ट हो गया। अगर सिर्फ इंटरेस्ट पूछता तो यहाँ पे 36 की जगह 17 से मल्टीप्लाई कर देते। तो मेरे भाई बहुत इजी है। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रिपीट करके देख लेना, 2 बार आपको बता दिया है। पेड कोर्स लेने की मेरे भाई जरूरत नहीं है, बस गारंटी, फिर बार बार कह रहा हूं आपको, आज नहीं तो ये कल फिर देखनी पड़ेगी सीरीज। नवंबर में वापस आओगे प्रीवियस ईयर देखने, बेटर है अभी कर लो। फॉर्म भी नहीं निकले हैं, अगर आप ये अभी कर लोगे तो आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूं और इसी साल मेरे को वर्दी मिलेगी। तो मेरे भाई करते रहो बस। 70 डेज हार्ड चैलेंज है, और भी काफी चीजों के आप हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट करते हो। एक चैलेंज ये भी एक्सेप्ट करके देखो। मैंने भी ये चैलेंज लिया हुआ है कि मैं 70 दिन डेली 10 बजे आऊंगा आपके सामने, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, या कोई भी फेस्टिवल हो, लेकिन मेरी क्लास नहीं रुकेगी। देखते हैं मेरे भाई आप कितने दिन टिक पाते हो। द प्राइस ऑफ एन आइटम इज टू बी इंक्रीज बाई 25%। किसी वस्तु की कीमत 2 वर्षों में 25% बढ़ाई जानी है। दिस ईयर द प्राइस इंक्रीज इज 140 से 120। इस साल क्या क्या है मेरे भाई, 120 से 140 प्राइस इंक्रीज हो गया। और टोटल 2 साल में कितना बढ़ाना है, 25% बढ़ाई जानी है। तो 120 का 25% निकाल लो। 120 का 25%, बार बार बता रहा हूं कैसे निकालना है। 120 इंटू इसका 25% निकालना है
तो 100 से डिवाइड कर दो, 2500 के 100, 4 से 30, तो 120 का 25% कितना आ गया, 30। कितना कर दो हो गया, हमें कोई भी चीज 120 से कहां पहुंचानी है, 150 तक। पहले साल में कितनी पहुंच गई है, 140। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर कितना इंक्रीज करना है, सिर्फ 10 रुपए इंक्रीज करने हैं। कितने पे, 140 पे। तो 140 पे अगर 10 रुपए इंक्रीज करने हैं तो कितना हो गया मेरे भाई, 100 अपॉन में 14 हो गया ये, ठीक है। 100 अपॉन में कितना हो गया, 14। 100 अपॉन 14 का वैल्यू क्या होगी, 7.14। डिवाइड करके देख लेना। बाकी ये याद होना चाहिए कि 100 अपॉन 17, 100 अपॉन 14 कितना होता है, 7.14। बाकी 7 से काटोगे तो 7.14 ही आंसर आएगा। बताओ, कुछ भी मुश्किल था। 120 से 140 आपको गिवन है, हमें 25% बढ़ानी है, 120 से 150 तक जाना है, 10 रुपए और इंक्रीज करनी है। कितने पे, 140 पे। तो कितना आंसर आ गया, 7.14%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर दैट हैज द सरफेस एरिया ऑफ, बताओ। फिर आप कहोगे सर मैंने मेंसुरेशन अभी किया नहीं है। भाई 3 क्लास हो चुकी है, तीनों क्लास में बार बार बता रहा हूं कि कंप्लीट मेंसुरेशन आप चाहे मत करो, लेकिन ये बेसिक फॉर्मूला आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम किसका, स्फीयर का, सिलेंडर का, कोन का, ये आपको याद होना चाहिए। किस किस का फिर लिख रहा हूं मेरे भाई, कोन, सिलेंडर और स्फीयर, इनका क्या याद होना चाहिए आपको, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। कौन कहता है आपको कंप्लीट मेंसुरेशन मत करो मेरे भाई, सिंपल पूछेगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 3 शिफ्ट हो गई है, 4थी शिफ्ट है, बार बार मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन हर बार क्या आ रहा है, सरफेस एरिया वॉल्यूम, सरफेस एरिया वॉल्यूम। और आप क्या करते हो कि पूरी क्लास ही नहीं करते हो, क्योंकि गलती आपकी भी नहीं है, क्योंकि पेड कोर्स में 50-50, 40-40 क्लास करवा रखी है मेंसुरेशन की। तो मेरे भाई वो सब करने की जरूरत नहीं है, बस जितना यहाँ पे आपको करवाने को मैं करवा रहा हूं, सिर्फ ये कर लो, 15 में से 15 की गारंटी है मेरे भाई। What is the diameter of a sphere that has a surface area? अब surface area of sphere ऐसा नहीं कि आपको याद होना चाहिए हमेशा, surface area of sphere क्या होता है मेरे भाई, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। दिया हुआ हमें सरफेस एरिया कितना है, 2500 पाई है। कंपैरिजन कर दो, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर पुट कर दो, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 2500 को काटोगे कितना, 625। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 625। तो मेरे भाई आर की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, 25। हमसे क्या पूछा है, डायमीटर पूछा है। क्या पूछा है, डायमीटर। तो रेडियस का डबल डायमीटर क्या होता है, d इज इक्वल टू 2r। 2r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। बताओ, कल की क्लास में भी बताया था कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम 2 इक्वेशन आने मेरे भाई, इसके अलावा बाहर कुछ नहीं आएगा। तो कंप्लीट मेंसुरेशन चाहे मत करो, लेकिन ये फॉर्मूले याद कर लो मेरे भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और बताओ, इससे आसान कुछ है, कुछ भी नहीं मेरे भाई। इससे आसान है तो सिर्फ राम का नाम है, वो ले लो फिर जाके, अगर नहीं पढ़ाई होती है तो भाई छोड़ दो फिर। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हैज बीन रिड्यूस्ड बाई 20%। प्राइस कितना रिड्यूस हो गया, 20%। इन ऑर्डर टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय। नया प्राइस कितना हमें इंक्रीज करना पड़ेगा मेरे भाई। अगर 100 से उसका, जब भी बता रखा कि हमें कुछ भी नहीं पता तो उसको 100 मान लो। मैथ का एक बेसिक सा रूल है, बस अगर आपको कुछ नहीं पता तो उसको 100 मान लो। तो प्राइस, किसी वस्तु की कीमत 20% की कमी की गई है, तो मैंने मान लिया पहले 100 था, 20% की अगर कमी करोगे तो कितना हो जाएगा, 80। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 80। इन ऑर्डर टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस द न्यू प्राइस मस्ट बी। अगर 80 से हमें वापस कितने पे जाना है मेरे भाई, 100 पे जाना है। 80 से वापस कितने पे, 100 पे। तो प्राइस कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, 20। 20 कितने पे, 80 पे। 20 कितने पे इंक्रीज करना है, 80 पे। तो परसेंटेज कितना होगा, 25%। कितना होगा मेरे भाई, 25%। 100 से 20% घटाया तो 80 आ गया। लेकिन अगर आपको 80 से 100 पे वापस जाना है तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, 25% इंक्रीज करना पड़ेगा। कितना, 20 अपॉन में 80 कितना आ जाएगा, 25%। बताओ, इससे आसान कुछ है तो, कुछ भी नहीं है मेरे भाई। इससे आसान जीके याद करने से बेटर है ये सब पढ़ लो।
अब बताओ, उससे भी और आसान क्वेश्चन देखो, इस मतलब 12 सेकंड थर्ड वाले बच्चे भी आपको बता देंगे, जो सेकंड क्लास में बच्चा है ना वो भी ये क्वेश्चन सोल्व कर देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट रेशियो, स्मॉलेस्ट रेशियो पूछा हुआ है मेरे भाई 15/20, 15/20 कितना होता है 3/4, 3/4 की वैल्यू होती है 0.75, कितनी होती है 0.75। अगला क्या है 7/21, 7/21, 7/21 का मतलब होता है 1/3, 1/3 की वैल्यू आप बच्चे से पूछोगे तो वो भी बता देगा 0.33। नेक्स्ट देखो 21/25, 21/25 मेरे भाई डिवाइड करके देखना 0.84 समथिंग आएगा शायद, 0.84, क्योंकि 25 8 200, 10 4 तो 0.84 ही आएगा कंप्लीटली। तो ये कितना होगा 0.84, मतलब 21/25। अगला लिखा हुआ है 17/25, 17/25 170, 25 सिक्के 0.6 समथिंग आएगा मेरे भाई। तो आप बता दो अब स्मॉलेस्ट रेशियो क्या है, स्मॉलेस्ट रेशियो क्या है 0.33। लेकिन आप क्या करोगे, देखते ही बस की रेशियो दे रखा है, कौन निकालेगा, कैलकुलेशन ज्यादा है, स्किप कर देते हो। तो मेरे भाई ऐसा नहीं करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 7/21 इसका आंसर हो जाएगा 0.33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि मिले 300 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से अमरूद खरीदता है और उन्हें 25 रुपए प्रति 100 ग्राम, 100 ग्राम जो है उनको कितने रुपए में बेचता है मेरे भाई 25 रुपए में, कितने रुपए में 25 रुपए में। यही अगर 1000 ग्राम होते, 1000 ग्राम का मतलब क्या है 1 kg, क्या है 1 kg, मल्टीप्लाई क्या कर दिया 10, तो इसको भी क्या कर दो मल्टीप्लाई बाई 10, कितने रुपए के बेचेगा 250 रुपए के, कितने रुपए का बेचेगा 250 रुपए के, और खरीदे कितने रुपए थे 300 रुपए पर केजी। तो मेरे भाई उसको क्या हो रहा है लॉस, कितने रुपए का 50 रुपए का, कितने रुपए का लॉस हो रहा है 50 रुपए का, कितने पे 300 पे, 300 पे 50 का मतलब है 1/6, और 1/6 अब देखो परसेंटेज आप पढ़ते हो वहां पे 1/17 याद करोगे 1/18, मेरे भाई जरूरत नहीं है आपको परसेंटेज में क्या याद करना चाहिए, 1/6 कितना होता है, 1/3 कितना होता है, 1/7, 1/9, 1/11, बस यही 4-5 है, यही बातें याद रखनी है। लेकिन नहीं, टीचर ने तो पढ़ा दिया 1/17, 1/18, 1/13, 1/12 तो चलो यूज का है, लेकिन 1/13, 1/17, 18 कहीं नहीं यूज होते मेरे भाई, सिर्फ 1/6 आपको पता होना चाहिए। रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो 1/6 की वैल्यू आपको पता होगी, नहीं भी पता है तो मेरे भाई इसको 100 मान लो, 100/6 डिवाइड कर लो, 16.667% आ जाएगा, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 1/100, मैंने यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर परसेंटेज लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताओ टाइम एंड वर्क। सबसे पहले आपको परसेंटेज, फिर प्रॉफिट लॉस, फिर टाइम एंड वर्क ही करना चाहिए। टाइम एंड वर्क तो सबसे आसान चैप्टर है, देखना अब 25 पीपल वर्किंग 15 आवर्स ए डे, 25 बंदे कितने घंटे काम कर रहे हैं मेरे भाई 15 घंटे एक दिन में काम कर रहे हैं, और कितने 8 दिन तक काम कर रहे हैं, तो वो कितनी यूनिट काम कर पाते हैं 5 यूनिट काम कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, या तो नेक्स्ट इक्वेशन बना लो, नहीं तो ऐसा कर लो, जो ये 5 यूनिट काम हो रहा है इसको यहां पे लिख लो। ये क्या हो गया हमारा मैन इनटू में टाइम इनटू में डे अपॉन में डब्लू, ये होता है एक फॉर्मूला, याद भी कर सकते हो, या इतना याद रख लो कि वर्क हमेशा नीचे आएगा, क्योंकि ये इक्वल था, इतना इन्होंने मिलके काम किया था। और दूसरी इक्वेशन को इसके सामने लिख लो, सामने क्या है 12 पीपल है, मैन, ये फॉर्मूला चलो लिख देता हूं मेरे भाई, ये क्या होता है मैन इनटू में टाइम इनटू में डे, कितने आवर्स पर आवर अपॉन में डब्लू, इस पे 1 लगा लो यहां पे, और ये किसके बराबर हो गया m2 इंटू T2 इंटू D2 अपॉन में W2। ठीक है, तो यहां पे देखो अब सेकंड इक्वेशन में क्या दिया हुआ है 12 बंदे हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं 20 दिन काम कर रहे हैं, तो हाउ मैनी डेज, नहीं सॉरी 20 आवर्स, टाइम दे दिया तो डे का डी लिख दिया, और अपन में डब्लू कितने यूनिट काम कर दिया 10 यूनिट, तो 10 को यहां लिख लिया। अब बताओ 10 से 2 पे काट दूं मैं यहां पे, और ये 5 से 5 कट गया, ये काट सकते 2 से 4, 4 से 3,
और 3 से 5 कितना रह गया, डे की वैल्यू आ गई 25। नॉर्मल कैलकुलेशन है मेरे भाई, करके देख लेना, 25 डेज आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, बस ये बात याद रखने की थी, जो ये वर्क है ये आएगा नीचे। वर्क कहाँ पे आएगा, नीचे। मैन इंटू टाइम इंटू डे अपॉन में डब्लू। बस एक बेसिक सी बात याद रखनी थी, तो थोड़ा बहुत तो देखो याद करना भी पड़ेगा। तो ये वर्क वाली बात याद रखना, ये हमेशा नीचे आएगी। गारंटी ले रहा हूं ये एग्जाम में यही गलती करके आओगे, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर आंसर नहीं आएगा, वहां बैठ के सोचोगे। फिर कह रहा हूं ये बात नोट कर लो, 100% बोल रहा हूं, ये डब्लू ऊपर लिखोगे, जो यूनिट ऑफ वर्क है ये ऊपर लिख के आओगे, और वही गलती होगी मेरे भाई। लिख लेना ये बात अपने नोट्स में, डबल स्टार मार्क करके नोट कर लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर स्फेयर का है। क्या पूछा है, कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज किसी में भी कन्वर्ट करोगे, कोई भी चीज किसी में अगर कन्वर्ट करनी है तो उसकी वॉल्यूम इक्वल कर दो, वहीं पे आपका आंसर आ जाएगा। बस ये एक सॉलिड स्फेयर है, कितना रेडियस है, 20 सेंटीमीटर रेडियस है। तो स्फेयर की वॉल्यूम बताई थी मेरे भाई, बार बार कह रहा हूं कि याद कर लो, वॉल्यूम याद कर लो, सरफेस एरिया याद कर लो। किसका, स्फेयर का, सिलेंडर का और कोन का। बाकी कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। प्रिज्म और हेमिस्फेयर नहीं, हेमिस्फेयर पूछ लेगा लेकिन प्रिज्म नहीं आएगा आपके इसमें। और ना ही एक और है, क्या नाम है उसका, प्रिज्म है और एक और है वो मैं पिरामिड है, वो अभी तक तो मैंने कोई क्वेश्चन देखा नहीं है। बाकी 70 में जब आएंगे तो देख लेंगे, लेकिन फिलहाल स्फेयर, कोन और सिलेंडर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम आज ही याद कर लो मेरे भाई, क्योंकि अगली क्लास में फिर से आएगा। क्योंकि पहले भी 3 क्लासेस में आया, आज चौथी क्लास में फिर सेम चीज आ रही है। तो यहां पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, दूसरे वॉल्यूम जो स्मॉल है, जो मोल्ड किया गया है 8 सॉलिड स्फेयर में, उसके इक्वल पुट कर दो। और ये 8 है ना, क्योंकि ये स्मॉल है, इसके बराबर पुट कर दो, ठीक है, क्योंकि इसकी 8 क्वांटिटीज है। तो ये तो दोनों में सेम हो जाएगा, ये तो कट गया। अब आर क्यूब बराबर, ये आर बड़े वाला लिख लो, यहां पे चाहिए आर स्मॉल लिख लो, ठीक है। उसका रेडियस कितना है, 20 इंटू 20 इंटू 20 बराबर, क्योंकि इसकी 8 यूनिट्स थी, 8 यूनिट इंटू में स्मॉल रेडियस हमें निकालना है, ठीक है। 2 से काट दो सबको, 2 से 10, क्योंकि 8 से काट रहा हूं 10, यहाँ पे 10। आर कितना आ गया, रेडियस ऑफ ईच बॉल। इसने क्या कहा था कि कोई एक बड़ी बॉल है मेरे भाई, उसको हमें छोटी छोटी 8 बॉल्स में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, छोटी छोटी 8 बॉल्स में कन्वर्ट करना है। तो जो इसकी वॉल्यूम होगी बराबर इन सब की जो वॉल्यूम होगी उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इन सब की वॉल्यूम इसकी वॉल्यूम के बराबर होगी। ये 8 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि एक की वॉल्यूम है, हमें 8 की वॉल्यूम चाहिए थी, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया मेरे भाई, क्योंकि वॉल्यूम इसकी और इन सब की वॉल्यूम क्या होगी, सेम होगी। बस यही चीज समझने की थी। ये भी क्वेश्चन बार बार आएगा, स्टार मार्क कर लो, फिर एग्जाम में गलत करके आओगे, आज बता रहा हूं आपको ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा हैड ए प्रॉफिट ऑफ, मीरा ने एक बैग में 10% की छूट देकर 5% का लाभ कमाया। यदि बैग का अंकित मूल्य 1050 है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। मेरे भाई अंकित मूल्य आपको दिया हुआ है 10,050 रुपए, उस पे उसने क्या किया, डिस्काउंट दिया है 10% का। इस पे डिस्काउंट 10% का कितना होता है, 105 रुपए। इसका 10% कितना हो गया, 105 रुपए। आपके पास ये कितना बच गया, 945 रुपए। ये क्या था, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। क्या था मेरे भाई, ये अंकित मूल्य है। उस पे क्या किया, डिस्काउंट, डिस्काउंट को मतलब छूट दी हुई है। क्या दी मेरे भाई, छूट 10% की। कितनी थी, 10%। अब ये हमारे पास क्या बच गया, सेलिंग प्राइस। क्या बच गया, सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस पे क्या हुआ है, 5% का प्रॉफिट हुआ है। तो मेरे भाई अगर कॉस्ट प्राइस 100 थी तो सेलिंग प्राइस 105 हो गई। 105 का वैल्यू आपको दिया हुआ है। कितना टाइम्स है इसका, 9 टाइम्स है। तो मेरे भाई कॉस्ट प्राइस भी क्या हो जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया, तो कॉस्ट प्राइस भी क्या हो जाएगा, 900 रुपया। बताओ कोई कैलकुलेशन थी मेरे भाई,
नहीं थी। इससे इजी मेथड हो ही नहीं सकता मेरे भाई। अगर हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर उस वीडियो में उस टीचर ने इससे आसान करवाया है। मेरे भाई कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो मेरे भाई मैं यहाँ करवा दूं और उससे आसान कोई अगर करवा दे तो। मीरा मेड ए प्रॉफिट ऑफ 5% बाय सेलिंग, तो 5% कितना हो गया इसका, 10% का डिस्काउंट दिया है 1050 पे, 1050 पे 10% 945, 945 पे अगर उसको बेच रहे हैं तो उसको 5% का प्रॉफिट होता है। मैंने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस क्या है 100 रुपए है, उस पे 5% का प्रॉफिट 105 रुपए, 105 की वैल्यू दी हुई है 945, हमें इसकी बतानी थी मेरे भाई, तो सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई कर दो। बताऊं है कुछ मुश्किल? कुछ भी मुश्किल नहीं है मेरे भाई, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस करते रहो डेली। आज से भी अगर मेहनत करोगे, रेगुलर मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मेरे भाई बार बार कह रहा हूं गारंटी है 15 में से 15। कोई इससे आसान करवा के दिखा दे तो भाई ये भी ओपन चैलेंज है आज यूट्यूब पे। What is the sum of the square of prime numbers between 20 and 30? मेरे भाई पहली क्लास से बोलता रहा हूं कि प्राइम नंबर 1 से 100 तक आपके टिप्स पे होने चाहिए कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर है आपको सारे पता होने चाहिए। मेरे भाई 20 और 30 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर आएंगे मेरे भाई? 23 और 29, दो ही प्राइम नंबर हैं 20 और 30 के बीच में। इनका क्या करना है? स्क्वायर करना है, वर्ग करना है। वर्ग 20 का कितना होता है? 529, और 29 का कितना होगा? 841। इन दोनों का मेरे भाई क्या बताना है? सम बताना है। बताओ इससे आसान क्या है? कितने क्वेश्चन है मेरे भाई? 11 क्वेश्चन अभी तक करवा चुका हूं। एक क्वेश्चन बता दो कि सर ये वाला क्वेश्चन हार्ड था, ये नहीं हो सकता था। मेरे भाई जाके देख लेना, 90% बच्चे इन क्वेश्चंस को सोल्व कर देते हैं, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे? सोचो मेरे भाई, सिर्फ मेहनत करनी है, कॉपी पेन उठा लो। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होगा। जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मेरे भाई कुछ नहीं होना है। द एवरेज ऑफ इनका, मेरे भाई इसमें क्या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है, और अगर आपको नहीं पता तो मेरे भाई क्या तो फॉर्मूला याद कर लो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। बताओ भाई क्या होता है? ये तो पढ़ते आ रहे हो 10th 11th क्लास से, पर मेरे को लगता है आपको नहीं पता होगा। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और इसका आंसर बता देना, ठीक है? कुछ भी नहीं है। और अगर भाई किसी को नहीं आता तो भाई वो बेसिक से भी कर सकता है। इनका सम कर लो, इसका सम 81, इसका सम 64, इसका 49, इसका 36, और ये 25, और ये 16, इसका कितना 9 और 4 13 और 1 14, तो ये 14 यहाँ पे ऐड कर लो। 16 में 14 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 30, 30 में 25 ऐड करोगे कितना हो गया? 55। ये ऐड कर दिया 50 और 80, 50 और 80 कितने होते हैं? 130। 64 और 36 कितने हो गए? 100, तो 230 कितना आ गया? 285 आ गया मेरे भाई। टोटल संख्या कितनी है? 9, 9 से इसको काट लेना, 9 3 27, 15, तो 9 एकम 9 और 6 सही, तो 31 सही 2/3। अगर फॉर्मूला नहीं भी याद आ रहा तो बेसिक से कर लेना। बाकी जिसको फॉर्मूला याद है वो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके बताना इसका क्या आंसर होगा। क्या होता है दोनों चीजें बता देना। नॉर्मल सम ऑफ नेचुरल नंबर्स भी क्या होता है, और सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, दोनों आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना भाई। और याद कर लेना, कोई भी स्टेट एग्जाम हो या गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो तो ये बार बार आता है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर और सम ऑफ द डायरेक्ट नेचुरल नंबर्स। और ओड नंबर्स का भी एक बार आप याद कर लेना, देख लेना क्या होता है। बताओ एलसीएम, एलसीएम पूछ रखा है, 9th क्लास का क्वेश्चन है मेरे भाई, और डीपी कांस्टेबल में ये एग्जाम आ रहा है। देखो व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 4 नंबर्स, इनका एलसीएम पूछा है भाई। तो एलसीएम मैं बता देता हूं, एलसीएम वही होगा जो इन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होगा। ये जो नंबर दिखे हैं देखो, अब इससे आसान कोई नहीं बता पाएगा, चैलेंज है मेरा भाई। लिस्ट एलसीएम बताना है किसका? 15 35 42 और 72 का। इसका क्या बताना है? एलसीएम बताना है। तो मेरे भाई
ये जितने भी चारों नंबर है ना, ये इनसे कंप्लीटली डिवाइड होने चाहिए। क्या होना चाहिए? कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। तो मेरे भाई मैं देख लेता हूं, चार का मतलब है, इसमें 4 का आता है ना फैक्टर, 4 का मल्टीपल है ना 72, तो ये 4 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब ये सारे नंबर भी 4 से डिवाइड होने चाहिए, और 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड होने चाहिए। क्या 50 4 से डिवाइड होता है? नहीं होता, तो ये आंसर नहीं होगा। क्या 50 4 से डिवाइड होता है? नहीं होता, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। क्या 25 4 से होता है डिवाइड? नहीं होता, तो ये भी आंसर नहीं होगा। हमारे पास एक ही आंसर बच गया मेरे भाई। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? भाई चैलेंज है आज, जितने भी तुम्हारे टीचर ऑफलाइन पेड में है, ऑनलाइन है, भाई जाके पूछ लेना। अगर इससे आसान कोई सॉल्यूशन बता दे तो भाई मैं यहीं खड़ा हूं, मेरे को आके बता देना सर उस वीडियो में उस टीचर ने बताया था। या कल ही जब कोचिंग में जाओ तो अपने ऑफलाइन टीचर से भी पूछ लेना कि सर ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है, आंसर बता दो कैसे निकालोगे। अगर इससे कोई इजी तरीका आपको बता दे तो भाई यहीं खड़े हैं, बता देना। मेंटर 365 रेवाड़ी में है भाई, आके मिल लेना मेरे भाई, ठीक है। डायरेक्टली देखा कि ये इससे डिवाइड होंगे भाई, अगर एलसीएम है तो इसका। मैंने देखा इसमें 4 है, 4 तो किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा, सिर्फ ये डिवाइड हो रहा है, तो ये आंसर है मेरे भाई। स्टेटमेंट देख के क्वेश्चन स्किप करने की तो हमारी आदत है, तो आज इस आदत को मैं भी थोड़ा निभाता हूं और इस क्वेश्चन को आपके लिए स्किप कर देता हूं। ये क्वेश्चन करेंगे बाद में, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख के आ जाते हैं मेरे भाई। और स्किप करने की आदत होनी भी चाहिए मेरे भाई। 15 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पे सारा टाइम खराब नहीं करना। क्वेश्चन देखा, अच्छा क्वेश्चन है, स्किप कर दिया, बाद में कर लेंगे, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था? एलसीएम पूछा था। अब इसमें क्या पूछ लिया? एचसीएफ। मेरे भाई शायद चौथी शिफ्ट हमारी ये 3 करवा चुका हूं, तीनों में एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, और सेम तरीका है करने का। लेकिन आप क्या कर रहे हो? नहीं देख रहे ये वीडियो, तो कोई नहीं भाई, जो देखेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 256, 136 एंड 436। मेरे भाई पिछली वीडियो में भी बताया था, हाईएस्ट नंबर पकड़ लो। यहाँ पे क्या है? 12। क्या 12 से 256 कट रहा है? मेरे भाई नहीं, कैंसिल होगा, तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सबसे बड़ा क्या है? 8। क्या 8 से ये कट रहा है? 8 एकम 8 56, ये तो कैंसिल हो रहा है, ये नहीं हो रहा मेरे भाई। 8 से ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये 8 भी आंसर नहीं है। फिर मैंने देखा 4 में हमेशा पता लास्ट के नंबर डिजिट डिवाइड होने चाहिए, तो ये सब हो रहे हैं 4 से। 36 भी हो रहा है, वो 36 भी हो रहा है, और 256 भी हो रहा है, तो इसका आंसर मेरे भाई क्या आएगा? इसका आंसर 4 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 4, क्योंकि 4 से ये 56 भी डिवाइड होगा, 36 भी डिवाइड होगा, 36 भी डिवाइड होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4। इसका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा मेरे भाई, 4। बताओ, ऑप्शन से करने की जरूरत है यार, कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना। आपको सिखाया जाएगा कुछ और तरीका एचसीएफ निकालने का, मत सीखो मेरे भाई। क्यों सीखना है जब ऑप्शन से सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, 10-10 सेकंड में हो रहे हैं, बताओ। तो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, ए ट्रेन अप्रोचेज ए टनल MN, इनसाइड द टनल इज ए डॉग लोकेटेड एट ए पॉइंट दैट इज 25। सबसे पहले क्या बताया? एक ट्रेन अप्रोच करती है एक टनल को, जो क्या है? 59 है, MN है। एक क्या है? टनल M और टनल N। इसके अंदर एक डॉग लोकेटेड है एट पॉइंट 25 ऑफ द डिस्टेंस MN। इसके अंदर यहां पे एक कुत्ता बैठा हुआ है मेरे भाई, डॉग बैठा हुआ है। ये अगर मान लो डिस्टेंस टोटल 5 है, टोटल डिस्टेंस कितना है? 5 है, तो इसका ये डॉग यहां पे 2 पे बैठा हुआ है मेरे भाई, ठीक है। कितने पॉइंट पे? 25। तो अगर टोटल 5 है तो यहां पे ये 2 हो जाएगा, यहां पे ये मान लेते हैं 3 हो जाएगा, ये वाला ये 3 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 2। When the train whistles, the dog runs. If the dog moves toward the entrance of M, ये इसकी एंट्रेंस है। यहां मान लेता हूं क्या है?
ट्रेन। ये क्या है? ट्रेन। अब डॉग यहां से इधर आएगा, डॉग यहां से क्या करेगा? इधर आएगा मेरे भाई, और ट्रेन इधर से इधर आएगी, दोनों एक साथ मिलते हैं। दोनों क्या करते हैं? एक साथ मिलते हैं। मैं मान लेता हूं ट्रेन भी यहां पे 2 डिस्टेंस यूनिट कवर करके आई है, 2 इसने कवर कर लिए, 2 इसने कवर कर लिए। द ट्रेन कैचेस द डॉग एट द एंट्रेंस ऑफ एम। ये दोनों कहां मिलते हैं? यहां मिल जाते हैं। इफ द डॉग मूव्स टुवर्ड्स द एग्जिट एन, अगर ये डॉग इधर मूव करे, किधर मूव करे? इधर। द ट्रेन कैचेस द डॉग एग्जैक्टली एट द एग्जिट एन। एग्जैक्टली कहां पे मिलेगा? डॉग और ट्रेन दोनों कहां मिलेंगे? यहां मिलेंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द डॉग टू द स्पीड ऑफ द ट्रेन। मेरे भाई जब 2 डॉग यहां था, यहां तक गया, 2 डिस्टेंस ट्रेन आई, 2 इसने कवर किया। अगर एग्जिट की तरफ जाते हैं तो डॉग यहां पे था, अब मान लेते हैं यहां इसने डिस्टेंस कवर कर लिया 2, कितना कवर कर लिया? 2। तो ये ट्रेन भी कितना कवर कर लेगी? यहीं थी ट्रेन, ट्रेन यहां पे आ गई। अब ये बात बस थोड़ा ध्यान से समझ ला मेरे भाई, ट्रेन यहां पे आ जाएगी, ट्रेन कहां जाएगी? यहां पे, और डॉग यहां था, डॉग 2 यूनिट डिस्टेंस चल के यहां चला गया, 1 बच गया, और ट्रेन कहां पे आ गई? यहां पे आ गई, क्योंकि ट्रेन भी 2 चल के आई ना, तो ट्रेन यहां पे आ गई। अब ट्रेन को कितना कवर करना है? ट्रेन को 5 कवर करना है, इस डॉग को 1 कवर करना है। तो इनकी जो स्पीड का रेशियो हो गया वो कितना होगा? 1:5। सॉरी, स्पीड का नहीं, डिस्टेंस। डिस्टेंस जो डॉग कवर करेगा और डिस्टेंस जो ट्रेन कवर करेगी वो कितना होगा मेरे भाई? डॉग को 1 कवर करना है, ट्रेन को 5। तो जो स्पीड का रेशियो आएगा, डॉग को 1 डिस्टेंस कवर करना है, ट्रेन को कितना करना है मेरे भाई? 5 करना है। कितना करना है? 5 करना है। तो मेरे भाई इसमें स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है? डायरेक्टली। अगर ये 1:5 है तो स्पीड भी क्या होगी? स्पीड भी क्या होगी मेरे भाई? 1:5। ट्रेन को 5 कवर करना है, इसको ये स्पीड ऑफ द डॉग टू द ट्रेन। अगर डॉग 1 कवर करेगा तो ट्रेन कितना कवर करेगी? 5। अगर डॉग यहाँ पे 1 कवर करेगा तो ट्रेन कितना कवर करेगी? 5। भाई इस क्वेश्चन को देख लेना, बाकी इस क्वेश्चन को बहुत ही कम बच्चे कर पाए थे, और अगर 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, नहीं भी हो पाते तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। लेकिन आज 4 दिन हो गए मेरे को क्वेश्चंस करवाते हुए, कोई एक पहला क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन आया है, बाकी 1500 के 59 क्वेश्चंस डुएबल थे, हर बच्चे से हो जाने चाहिए थे मेरे भाई। 59 क्वेश्चन तो होने चाहिए थे। फिर कह रहा हूं अभी भी 4 दिन हुए हैं, जून महीना अभी स्टार्ट हुआ है, आज 4 जून है, और मैं कह रहा हूं आपको सिर्फ और सिर्फ जुलाई तक, 31 जुलाई तक मेरे साथ जुड़े रहना। आपके 1000 क्वेश्चंस हो जाएंगे, आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा होगी, और आप उन सब बच्चों से आगे होगे जिन्होंने अभी तक पीवाई की क्यूरी सीरीज स्टार्ट नहीं की है। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कॉमेंट करें, और कॉमेंट में बताएं कि सर मजा आ रहा है, इस सीरीज को कंटिन्यू रखना, और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट करनी है या नहीं करनी, वो भी एक बार कमेंट करके बता देना, ताकि मेरे को पता चले कि नेक्स्ट क्या करवाना है। ठीक है मेरे भाई? तो वीडियो बने रहे, कंटिन्यू देखते रहें। जल्दी दिल्ली पुलिस के फॉर्म भी आएंगे, तो उससे पहले अपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं, अदरवाइज फिर आप नवंबर दिसंबर में जाके सारे क्वेश्चन करोगे। ठीक है? तो भाई इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल है 5 जून, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और आपसे एक मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी एक पेड़ लगा के इस पर्यावरण के में सहयोग करोगे, क्योंकि आपको पता ही है गर्मी हो रही है, बेटाइम मौसम बारिश होती है। तो मेरे भाई एक पेड़, और मोदी जी का अभियान भी है कि माँ के नाम एक पेड़, तो आप सभी को भी भाई एक पेड़ लगाना है। कल है 5 जून, लेकिन क्लास कल भी आएगी 10 बजे। क्लास में कोई भी चेंज नहीं है मेरे भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।